गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जिस सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु परम दयाल जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत श्री विभूषित परम आराध्य देव त्रिलोकीनाथ महाप्रभु शाहों के शहंशाह शाहे विलायत रूहानी जानशीन हमारे युगल सरकार से निवासी भगवान जी की अनंत कृपा से श्री नंगली साहब जी को जो वरदान दिया गया उसका छोटा सा दृष्टांत हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबको यह दृष्टांत जरूर सुनने पसंद आएगा। एक छोटे से दृष्टांत में आइए हम सब मिलकर इस छोटे दृष्टांत को का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है। एक दिन 7 अप्रैल दिन मंगलवार सन 1936 को महाप्रभु सकौती टांडा स्टेशन पर अपने प्रेमियों को शुभ दर्शन देने पहुंच गए। रेलवे कर्मचारी काफ़ी दिन से सोचा करते थे कि हमारे भाग्य कब खुलेंगे जब श्री महाप्रभु जी के दर्शन हमें होंगे। ऐसी कल्पना लिए मन में रेलवे कर्मचारी काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। तभी श्री गुरु महाराज जी का आगमन 7 अप्रैल दिन मंगलवार सन 1936 को सकौती टांडा स्टेशन पे हुआ। उन्होंने सकौती स्टेशन के सभी कर्मचारी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य माने और खूब स्वागत किया। स्वागत करने के बाद श्री सद्गुरुदेव जी ने उनसे कहा, आज अच्छा अवसर है, खूब जी भर कर दर्शन कर लो प्यारों। साथ ही शुगर मिल के बगल में स्थित शुगर फैक्ट्री के मालिक गणमान्य व्यक्ति थे, वो भी दर्शन के लिए आए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपने मौज बस 250 रुपये का प्रसाद, फल और मिठाइयाँ जिला मेरठ से मंगवाकर उन सब प्रेमियों को बांटी। प्रेमियों ने पूछा, महाराज जी ये कैसा प्रसाद है जो आज आप अपनी खुशी से बांट रहे हैं। गुरुदेव जी ने मुस्कुराकर फरमाया, इस प्रसाद में कृपा रूपी प्रसाद छिपा हुआ है जिसे हम मजबूर होकर बांटना चाहते हैं। सर्वसाधारण व्यक्ति जिसको कृपा समझते हैं, यह कृपा नहीं है। सांसारिक सुख पाने के लिए संतों से प्रार्थना करना ठीक नहीं होता। फिर महाप्रभु जी ने फरमाया, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आज दर्शन कर रहे हो। दाता दीनदयाल जी ने प्रसाद बांटकर कहा, भाई झोलियां भर कर प्रसाद लो, पता नहीं यह समय फिर कब हाथ आएगा, कौन जाने कल क्या होगा। बस इस प्रकार के संकेत वचन कहकर श्री नंगली निवासी भगवान जी ने अपनी कार में सवार होकर सकौती टांडा से श्री नंगली जी के लिए पधार दिए।
श्री नंगली साहिब पधार कर उसी दिन शाम को अपने सेवकों को श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि हलवे का इतना प्रसाद बनाओ, इतना प्रसाद बनाओ कि ताकि गांव के सभी प्रेमियों को जी भर कर प्रसाद मिले। तत्काल ही श्री सद्गुरुदेव दयाल जी की आज्ञा का पालन किया गया। लगभग 18 मन हलवे का प्रसाद बनाया गया। तब सब प्रेमियों को बुलाकर झोलियां भर भर कर प्रसाद दिए। उस समय हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपने सुंदर पलंग पर विराजमान थे। किसी प्रेमी ने पूछा, महाप्रभु जी, यह प्रसाद क्यों बांटा जा रहा है? श्री महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, परसों हम श्री नंगली साहब से चले जाएंगे, इसलिए प्रसाद बांट रहे हैं। तब सभी प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनती की, दाता जी, हम लोग आपके पावन दर्शन के बिना कैसे रहेंगे? जब यह सांवली सूरत, मनमोहक मूरत आँखों से ओझल होगी तो दिल पर क्या बीतेगा? हमारे ये प्राण आपके वियोग दुख को नहीं सहन कर पाएंगे। महाप्रभु जी, हमें छोड़कर मत जाइए, नगरी से कहीं दूर न जाइए प्रभु, इस नंगली से दूर कहीं मत जाइए। श्री महाप्रभु जी से बार बार विनती करने पर श्री महाप्रभु जी ने उन प्रेमियों को पुकार को सुनकर फरमाया, प्रेमी धीरज धरो, मैं शरीर से तो जरूर जाऊंगा, परंतु आत्म रूप से सदा आपके पास रहूंगा। तभी भगत गेंदाराम जी ने नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए विनती की, दीनदयाल जी, हम आपके सुंदर मुखमंडल के दर्शन करने के लिए दूर कहाँ जाएंगे? हम निर्धन हैं, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है प्रभु, इसलिए दूर स्थान पर आपके दर्शन नहीं कर सकेंगे। इस पर श्री नंगली निवासी भगवान जी ने फरमाया, अच्छा प्रेमियों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शारीरिक रूप से भी सदा आपकी नंगली में ही रहूँगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको मेरे दर्शन की इच्छा होगी वह नंगली में ही आ जाया करेंगे। हजारों की संख्या में संगत यहाँ आया करेगी। श्री महाप्रभु जी ने फरमाया कि भगत जी, हजारों की संख्या में संगत यहाँ आएगी। यह श्री नंगली तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा और संतों के नंगली कही जाएगी। यह मेरा स्थान अर्थात गद्दी है, इसी साधारण कुटिया न समझना, यह गुरु मंदिर है। यह नंगली धाम गुरु मंदिर है, अर्थात गुरु का द्वारा यह गुप्त तीर्थ है। यहाँ की मिट्टी भी पूजी जाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने सब फरमाया कि यहाँ की मिट्टी भी पूजी जाएगी और पवित्र चरण धूलि के नाम से मशहूर होगी। प्रेमी जन यहाँ की मिट्टी को पुड़ियों में बांधकर ले जाया करेंगे और इस चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाकर संतप्त हृदय को शांत करेंगे, सारे रोग कष्ट नाश को दूर करेंगे। यह सर्वरोग नाशक औषधि होगी। हम तो केवल नाम मात्र के लिए जा रहे हैं। अच्छा, यही सब कहते हुए बोला, अच्छा परसों सवेरे यानी कि बृहस्पतिवार 9 अप्रैल को यहाँ से हम चले जाएंगे। श्री महाप्रभु जी के यह वचन सुनकर सभी प्रेमी बहुत खुश हुए, परंतु उन्हें क्या पता था कि श्री महाप्रभु जी अपने इस संकेत में इस शब्द में क्या संकेत करे, किस ओर संकेत करके चले गए। भक्तों, ऐसी लीला महाप्रभु जी ने नंगली के ऊपर बरसाई और नंगली को ऐसा वरदान दिया। वाकई गुरु प्रेमियों, बिछोड़ा किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। ये धरा और उस समय की संगत बड़भागी थी जिनको जानसिन भगवान श्री नंगली सरकार के पावन दीदार हुए होंगे।